हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज है आपकी 19 नवंबर, और आज से ठीक एक महीने के बाद हो जाएगा आपका 19 दिसंबर। यानी कि अगर आप देखो तो अब आपको उल्टी गिनती चालू कर देनी चाहिए आपकी एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये समझ लो कि मेरे साथ डेली बेसिस पे तैयारी करते रहो और एक प्रैक्टिस सेट डेली घर पे बनाओ। ठीक है। पहला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान किस जगह अशांति थी? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, तब तक मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है जेल वार्डर के लिए, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके आपको सभी पढ़ाई जाएगी, और 19 दिसंबर से पहले पहले आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के दौरान रेफरल कोड यूज किया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस रेफरल कोड को यूज कीजिएगा, तो वहां से आपको 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स को परचेस करने के लिए। तो जल्दी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? फिर अगर आपने सोच लिया हो तो बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई? हर्षवर्धन के द्वारा की गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जल्दी बताओ। तो जो रजिया सुल्तान है, आप सभी लोग जानते हैं, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बहादुर भी थी, और मुगल साम्राज्य में या दिल्ली सल्तनत के में किसी गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला भी थी। कौन? रजिया सुल्तान। 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई, जिसके अनुसार विश्व का द्रुततम यानी कि सबसे सुपर फास्ट जो कंप्यूटर है वह कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फुकागू। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली अगर देखा जाए तो देश का नाम याद कर लो, तो वो है आपका जापान। ये ज्यादा पूछा जा सकता है, जापान देश का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक कर्जदारों को राहत देने का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजीव महर्षि। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया? जल्दी बताओ। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया आपका हरियर एवं बुक्का ने। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रयाग नगर को अलाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने दिया था? जल्दी बताओ। जो आपका इलाहाबाद है उसको अल्लाह का नगर के नाम से जाना जाता था, जो आज की डेट में प्रयागराज है। तो ये अलाहाबाद या अल्लाह का नगर जो है, ये नाम किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताओ। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। जल्दी बताओ। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919। उसके बाद चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1917। सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ।
फिर उसके बाद क्या हुआ, चंपारण, यानी कि 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में, तो तीसरा ऑप्शंस यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी कम से कम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 30 सितंबर 2020 को जारी त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार जून अंत 2020 में भारत का जो विदेशी ऋण था वो कितना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा $554 बिलियन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जब आ गया सेट पेपर में और करंट का है तो याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक व्यापार मार्ग खोला गया, जल्दी बताओ। तो कौन सा खोला गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयगांव और अहले व्यापार मार्ग, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, जल्दी बताओ कौन से आर्टिकल में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 167। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यों की, तो आर्टिकल नंबर 167 में है, ठीक है ना। तो इस बात को क्या करना, ध्यान रखना। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्री परिषद के लिए वाद होगा, ठीक है, तो वो 163 में है। और अगर हम बात करें 164 में, तो मंत्रियों के बारे में अनुपबंध है। और 166 की बात करें तो राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का वर्णन किया गया है, तो सभी के बारे में बता दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन से जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ लगती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका किन्नौर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 जो अब वर्ष 2021 में आयोजित की जाएगी, का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2021 में प्रस्तावित तीसरे एशियाई युवा खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किस देश में किया जाएगा, तो ये चाइना में किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, कहाँ पर किया जाएगा, चाइना में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, जो जो भूमि दो नदियों के बीच होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है, तो उस उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से 28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और एक और होता है साइलेंट वैली, तो वो केरल में है, तो वो भी याद रखना, ठीक है। बुध ग्रहों के उपग्रहों की संख्या बताइए। अब ये बताओ कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है, तो इनके जो उपग्रहों की संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, बस बात खत्म। यानी कि एग्जामिनर ने आपसे जो क्वेश्चंस पूछा वो घुमा के पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, जल्दी बताओ। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। अब देखो, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है ना। तो ये सार्क के सदस्य हैं, तो कौन सा देश नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रकाश का वेग कितना होता है, जल्दी बताओ। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब सभी में आप लोगों को यही लिखा हुआ है, लेकिन हमको जो देखना है वो देखना है मात्रक से, तो मीटर प्रति सेकंड पहले ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई, तो कब की गई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 29 अगस्त 2020 को, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 कब संपन्न हुई, तो ये कब संपन्न हुई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 25 अगस्त 2020 को, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दूध की संघनता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं,
जल्दी बताओ। तो दूध की सघनता मापने के लिए हम लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेक्टोमीटर बना काय का होता है, ये तांबे का बना होता है, ठीक है। अगस्त 2020 में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस एस मुंद्रा वित्तीय क्षेत्र के किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो किस कंपनी के किए गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे वेरी आईएमपी लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो किसको नियुक्त किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परवेश रावल, पहला ऑप्शन करेक्ट। एम एस एक्सेल फिल इन द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग है, तो एम एस एक्सेल जो है ये किसका अभिन्न अंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम एस ऑफिस का, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, क्या? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं का मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर जो संख्या है किसकी समान होती है? इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, कोषों की या न्यूट्रॉनों की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोषों की, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, इस तरीके से, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सिंपल क्वेश्चन है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, बताने की जरूरत है नहीं है, आराम से पहचान लिया होगा। स्तनदायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी की बात हो रही है, तो स्तनपायी में अपन भी जैसे स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और हमारे शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यही है, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्त के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। साइनाइड विसाइड के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह श्वास रोधक, यानी कि जो सांस लेने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के कारक कितने होते हैं? जल्दी बताओ। उत्पादन के जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कौन कौन से, भूमि, श्रम, पूंजी और उगम वृत्ति, ये 4 उत्पादन के प्राथमिक कारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो वर्तमान में 5वें कारक के रूप में संगठन को भी माना जा रहा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं हुआ, तो उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही नहीं है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो युग्म है वो सही नहीं है। देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना। अगर देखो आपको योजना आपका याद है तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर सेकंडों में दे दोगे, ठीक है। तो जरूर से बताना कि इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और 37 में से आपके कितने नंबर आए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।